शरद पवार की पार्टी का लेटर नहीं, अजित पवार का पार्टी का लेटर नहीं, उद्धव ठाकरे का पार्टी का लीडर आया नहीं, शिंदे का पार्टी का लीडर आया नहीं, बीजेपी का आया नहीं, कांग्रेस का आया नहीं, आरएसएस का आया नहीं, गौरक्षकों का आया नहीं। आज का टॉपिक है एआईएमआईएम के फायर ब्रांड नेता असादुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार। मैं ही अकेला मर्द हूँ, दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा बीएनएसएस नोटिस। ये सवाल उठाकर ओवैसी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में जनसभा को संबोधित किया। क्या है ये विवाद, क्यों भड़के हैं ओवैसी और क्या ये नया सियासी तूफान है? चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नया कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। ये पुराने सीआरपीसी की जगह ले चुका है। इसमें कई बदलाव हैं, जैसे कि फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य करना, ट्रायल के तेज करना, लेकिन धारा 223 पर खास फोकस करना। ये कहती है कि किसी भी नोटिस या फिर चार्जशीट से पहले शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करना जरूरी है, खास करके अगर मामला सेंसिटिव हो। अब सवाल यह है कि ओवैसी को ये नोटिस क्यों मिला है। चलिए इस घटना की पूरी टाइमलाइन देखते हैं। ये मामला शुरू होता है हाल ही में। ओवैसी को बीएनएसएस की धारा 230 के तहत एक नोटिस जारी किया गया। वजह कुछ पुराने बयानों पर शिकायतकर्ताओं ने जो कथित तौर पर भड़काऊ माने गए, लेकिन ओवैसी ने इसे साजिश करार दिया है। 10 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने गरज कर कहा है कि मैं ही अकेला मर्द हूँ, क्या सिर्फ मुझे ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेताओं को क्यों नहीं भेजा गया ऐसा नोटिस। अगर महात्मा गांधी और भगत सिंह जिंदा होते तो इस कानून के विरोध में सैकड़ों उतर आते। मगर हम आते की नजर आता, मियां भाई आ गए तो मालूम हुआ, पुलिस को भी मालूम कि एक ही मर्द है, बाकी क्या है आई डोंट नो। ये उनका वो बयान था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ओवैसी ने और भी कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीएनएसएस मेरे 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है, लेकिन मेरे किस्से में प्रक्रिया का एक भी हिस्सा फॉलो नहीं हुआ है। शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज क्यों नहीं हुए हैं, गवाहों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। ओवैसी का आरोप है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सरकार की नीतियों पर सबसे मुखर है। सीएए, एनआरसी और अल्पसंख्यक मुद्दों पर उनकी आलोचना केंद्र को चुभ गई है। उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया है, जब दूसरे पार्टी के नेताओं को बीएनएसएस नोटिस नहीं मिला है तो मुझे क्यों दिया गया है। ये पोस्ट अब तक हजारों लाइक्स बटोर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार का क्या रिएक्शन है। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे ओवैसी का ड्रामा बता दिया है। उनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर ओवैसी ने कुछ गलत कहा है तो कार्रवाई तो होगी। दूसरी तरफ विपक्ष ने ओवैसी का पूरा सपोर्ट किया है। कांग्रेस और एसपी ने कहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने भी सवाल उठाए, क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये विवाद 2025 के आने वाले चुनावों से पहले सियासत को और गर्म कर रहा है। क्या ये गठबंधन टूटने या फिर मोर्चे का संकेत है? जानकारों का मानना है कि हाँ, ये मुद्दा बड़ा तूफान ला सकता है। तो ये था ओवैसी के बीएनएसएस नोटिस विवाद की पूरी स्टोरी। सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ।